धर्म और कर्म में सबसे बड़ा कौन है? जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोता बंधुओं का ज्ञानांश धारा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, धर्म और कर्म के बीच की बहस मानव इतिहास की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण चर्चाओं में से एक है। ये दोनों ही जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनका उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में बार बार किया गया है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य या सत्य का मार्ग, जबकि कर्म का मतलब है क्रिया या कार्रवाई। यह सवाल कि इन दोनों में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, भारतीय धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में अनेक कहानियों के माध्यम से ये समझाया गया है। इस कहानी में हम धर्म और कर्म के बीच की बहस को जानने का प्रयास करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा सबसे बड़ा है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम धर्मसेन था। धर्मसेन एक धार्मिक और न्यायप्रिय राजा था जिसे उसके धर्म पालन के लिए प्रजा बहुत मानती थी। वह हमेशा अपने राज्य में धर्म की स्थापना और पालन पर जोर देता था। वह शास्त्रों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता था और अपने जीवन को धार्मिक नियमों के अनुसार जीता था। धर्मसेन का विश्वास था कि धर्म ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है और इसके बिना जीवन व्यर्थ है। राजा धर्मसेन का राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक दुविधा रहती थी, धर्म और कर्म में सबसे बड़ा कौन है। एक दिन उसने अपने महामंत्री विवेकानंद से यह प्रश्न पूछा। विवेकानंद एक ज्ञानी और विद्वान थे जो राज्य के हित में हमेशा राजा को सही मार्गदर्शन देते थे। राजा ने पूछा, महामंत्री, मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चला हूँ, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि धर्म और कर्म में कौन सबसे बड़ा है। महामंत्री ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एक गहन अनुभव की आवश्यकता होगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। यह कहानी प्राचीन काल की है, जब पृथ्वी पर देवताओं और दानवों का संघर्ष चल रहा था। उस समय देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्राचार्य अपने अपने शिष्यों को विभिन्न ज्ञान और शक्तियां प्रदान कर रहे थे। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र और दानवों के राजा बलि के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों ने अपने धर्म के अनुसार लड़ाई की, लेकिन परिणाम स्वरूप दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध के बाद इंद्र और बलि दोनों ही अपने अपने गुरुओं के पास पहुँचे और उन्हें अपनी अपनी व्यथा सुनाई। इंद्र ने बृहस्पति से कहा, गुरुदेव, हमने धर्म के अनुसार युद्ध किया, फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं मिली। बलि ने शुक्राचार्य से कहा कि गुरुदेव, हमने अपने कर्मों से युद्ध लड़ा, फिर भी हमें विजय प्राप्त नहीं हुई। इसका क्या कारण है। दोनों गुरुओं ने अपने अपने शिष्यों को समझाया कि केवल धर्म या केवल कर्म से जीवन में सफलता या शांति प्राप्त नहीं हो सकती। धर्म और कर्म दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जीवन का उद्देश्य है। बृहस्पति ने इंद्र से कहा, धर्म का पालन करना आवश्यक है, लेकिन यदि कर्म सही नहीं है तो धर्म भी निष्फल हो जाता है। केवल धर्म के नाम पर युद्ध करना उचित नहीं है। आपको अपने कर्मों को भी सही दिशा में लगाना चाहिए। शुक्राचार्य ने बलि से कहा, कर्म का महत्व तो है, लेकिन यदि आपका कर्म धर्म के विपरीत हो तो वह आपको नष्ट कर सकता है। कर्म और धर्म दोनों का समन्वय होना चाहिए।
यह कहानी राजा धर्मसेन को बहुत प्रभावित करती है। वह समझ जाता है कि धर्म और कर्म दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है लेकिन उसके कर्म गलत हैं तो वह अपने जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति केवल कर्म करता है और धर्म की अवहेलना करता है तो वह भी अपनी आत्मा की शांति को खो देता है। राजा ने यह महसूस किया कि केवल धर्म का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन में सही कर्म भी आवश्यक है। वह निर्णय लेता है कि वह अपने राज्य में न केवल धर्म की स्थापना करेगा बल्कि लोगों को सही कर्म करने के लिए भी प्रेरित करेगा। राजा धर्मसेन अपने राज्य के सभी नागरिकों को यह संदेश देता है कि धर्म और कर्म दोनों ही जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। वह अपने राज्य में एक नया कानून बनाता है जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को न केवल धर्म का पालन करना होगा बल्कि अपने कर्मों को भी सही दिशा में लगाना होगा। इसके लिए वह एक सभा का आयोजन करता है जिसमें राज्य के सभी विद्वान और नागरिक एकत्र होते हैं। इस सभा में राजा धर्मसेन अपने अनुभव और कहानी को साझा करता है। वह कहता है कि धर्म और कर्म के बीच संतुलन ही जीवन का वास्तविक सत्य है। केवल धर्म का पालन करना या केवल कर्म करना जीवन को अधूरा बना देता है। हमें दोनों का पालन करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। राजा की इस शिक्षा से पूरे राज्य में एक नया उत्साह और नई ऊर्जा का संचार होता है। लोग समझ जाते हैं कि धर्म और कर्म दोनों ही जीवन के दो पहिए हैं जिनके बिना जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। राज्य में शांति, समृद्धि और न्याय की स्थापना होती है और राजा धर्मसेन अपने धर्म और कर्म के सामंजस्य से एक महान शासक के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। धर्म और कर्म के बीच सबसे बड़ा कौन है, यह प्रश्न स्वयं में गूढ़ और गहन है। दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। धर्म हमारे जीवन को सही दिशा देता है जबकि कर्म हमें उस दिशा में आगे बढ़ाता है। केवल धर्म का पालन करने से जीवन में सफलता या शांति नहीं मिलती और केवल कर्म करने से भी हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। धर्म और कर्म का समन्वय ही जीवन की वास्तविक कुंजी है और इन दोनों के संतुलन से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि धर्म और कर्म में से कोई भी सबसे बड़ा नहीं है, दोनों ही सामान्य रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि हम अपने जीवन में धर्म और कर्म दोनों का पालन करें तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि समाज और राष्ट्र को भी सही दिशा में ले जा सकेंगे। राजा धर्मसेन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी एक तत्व पर अत्यधिक जोर देना सही नहीं है। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए और यही संतुलन हमें जीवन में सफलता और शांति की ओर ले जाता है। धर्म और कर्म दोनों ही मानव जीवन के पथ प्रदर्शक हैं और इनके बिना जीवन की पूर्णता संभव नहीं है। अतः धर्म और कर्म दोनों ही अपने अपने स्थान पर महान हैं और इन दोनों के बिना जीवन का वास्तविक अर्थ अधूरा है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।